नमस्कार स्टूडेंट्स, यूनी एग्जाम आईएएस के प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं वह है बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा इसकी की जा रही थी। और ये क्या है? तो ये है यूपीएससी के द्वारा कुछ नई वैकेंसीज को निकाला गया है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो आपका सामान्य पेपर होता है जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू आदि की परीक्षाएं होती हैं, जिसके माध्यम से आप विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति को पाते हैं, उसकी तैयारी करने के साथ ही आप केंद्र सरकार के एक संगठन ईपीएफओ में भी नियुक्ति को पा सकते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इस संस्था का नाम है। ईपीएफओ के द्वारा जो अपने संगठन में भर्ती करवाई जाती हैं वह यूपीएससी की परीक्षा के माध्यम से करवाई जाती हैं और यूपीएससी इसमें एक एग्ज़ाम लेता है और फिर उसके बाद उसमें इंटरव्यू होता है और आप इसमें सीधे जो है सेलेक्ट हो सकते हैं। स्पेशली जो यूपीएससी और जो पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है और इसको आपको गंवाना नहीं है। यानी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसके फॉर्म को भरना है। अब हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डिटेल आपके साथ साझा करेंगे। जो यूपीएससी के द्वारा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो विज्ञापन निकाला गया है वह आपके समक्ष है। आप इसका हेडिंग देख सकते हैं, यूपीएससी के द्वारा ही यह विज्ञापन निकाला गया है और ये एक स्पेशल एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, आप देख सकते हैं यह एक स्पेशल एडवर्टीजमेंट है और ये 2023 से संबंधित है। इसमें यूपीएससी के द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशंस को जो है इनवाइट किया गया है और इसमें याद रखना है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। एक एग्जाम के बाद सीधा इंटरव्यू और सीधा आपका सिलेक्शन और इसके माध्यम से जो है विविध प्रकार की पोस्ट के लिए जो है आपसे फॉर्म भरने को कहा गया है। इसका जो आपको फॉर्म भरना है वो यूपीएससी ऑनलाइन nic.in यानी यूपीएससी ऑनलाइन जो इसकी साइट है इस पर जाकर आप इससे संबंधित फॉर्म को भर सकते हैं। और ये फॉर्म कब से भरना शुरू होंगे तो आप डेट याद रखेंगे, 25 फरवरी 2023 के दोपहर 12 बजे से लेकर 17 मार्च 2023 की शाम 6 बजे तक आप इससे संबंधित फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें वैकेंसी कौन सी है? तो दो महत्वपूर्ण वैकेंसीज इसमें हैं। ठीक है, एक वैकेंसी यहां पे है आप देख सकते हैं और दूसरी वैकेंसी यहां पे दी गई है। मुख्य रूप से ये ऑफिसर्स बनाने के लिए संबंधित वैकेंसी है। इसमें जो पहली वैकेंसी है उसको आप देख सकते हैं, उसे शॉर्ट में कहा जाता है ईओ या फिर एओ। इसे क्या कहते हैं? ईओ या फिर एओ। यानी पहली वैकेंसी किससे रिलेटेड है? तो एनफोर्समेंट ऑफिसर, ईओ यानी एनफोर्समेंट ऑफिसर, और इसको कहा जाता है अकाउंट ऑफिसर। तो एनफोर्समेंट ऑफिसर या फिर अकाउंट ऑफिसर के लिए जो है ईपीएफओ के द्वारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है, उसके द्वारा अपने यहां अधिकारी संवर्ग की भर्ती के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की भर्ती को निकाला गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी भर्ती कौन करता है, तो आप ऊपर देख सकते हैं यूपीएससी के द्वारा जो है इसकी भर्ती की जाती है और कई सालों से जो है इसकी वैकेंसी लगातार निकल रही है और एकदम टाइमली जो है वो इस वैकेंसी को फिल करते हैं। यानी आप फॉर्म भरेंगे तो निश्चित ही 1 साल के अंदर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की जो भर्ती निकली है वो जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि इससे संबंधित कितनी वैकेंसी हैं? तो एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर से संबंधित जो वैकेंसी ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा निकाली गई है, यहां पे आप देख सकते हैं कुल मिलाकर 418, कुल मिलाकर कितनी वैकेंसी है? तो 418 वैकेंसी जो है ईओ या एओ के संदर्भ में है। ठीक है, पहली याद रखिएगा, पहली इंपॉर्टेंट पोस्ट कौन सी है? तो ईओ या एओ की किसने निकाली है? यूपीएससी ने। कितनी पोस्ट है? तो 418 वैकेंसीज निकाली गई हैं। ठीक है,
इन वैकेंसीज को अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि इसमें जो अनुसूचित जाति है उनके लिए 57, अनुसूचित जनजाति के लिए 28, इसमें ओबीसी के लिए भी भर्तियां हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, और जो जनरल हैं, जो जनरल में आते हैं, उनके लिए लगभग 204 वैकेंसीज हैं। ठीक है, बाकी सब श्रेणियों के लिए अलग अलग है जो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख लेंगे कि यहाँ पे अलग अलग वर्गों के लिए, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 57, अनुसूचित जनजाति के लिए 28, ओबीसी के लिए कितनी है 78, ईडब्ल्यूएस के लिए 51 और जनरल के लिए 204 वैकेंसीज निकाली गई हैं। आपको ध्यान रखना है किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है एनफोर्समेंट ऑफिसर या फिर अकाउंट ऑफिसर से संबंधित। ठीक है, इसके लिए फॉर्म किसने निकाला है, यूपीएससी ने निकाला है। कहां पे जाके फॉर्म भरेंगे, तो upsconline.nic.in पे जाके फॉर्म भरेंगे। और कब से फॉर्म भरना है, याद रखेंगे डेट, 25 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक आप इससे रिलेटेड फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, अब यहां पे एक क्वेश्चन और है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो जनरल एज तो आप मानते ही हैं, आपको पता ही होगा 20 ईयर्स, 21 साल कम से कम होनी चाहिए। अधिकतम एज के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि इसमें 30 साल 30 ईयर्स के अंदर अगर आप आते हैं, ठीक है, 30 साल के अंदर अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो पहली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी याद रखेंगे एओ या ईओ की है, जो यूपीएससी के द्वारा निकाली गई है। इसमें कुल मिलाकर 418 वैकेंसीज हैं और इसके फॉर्म 25 फरवरी से भरे जाने हैं। ठीक, अब दूसरी वैकेंसी के बारे में भी सुन लीजिए। तो यूपीएससी के द्वारा ईपीएफओ संस्था के अंतर्गत जो दूसरी वैकेंसी निकाली गई है वो वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की। ठीक है, इसे कहा जाता है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एपीएफसी। ठीक है, एपीएफसी के जो फॉर्म्स हैं वो काफी लोकप्रिय होते हैं। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करते हैं वो यूपीएससी और पीसीएस की एग्जाम देने के साथ ही एपीएफसी की परीक्षा जरूर देते हैं। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड जो जॉब होती है वो ऑफिसर ग्रेड की होती है और बहुत लुक्रेटिव होती है। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे जो है आपकी पोस्टिंग होगी और बहुत ऑफिसर ग्रेड की जो है परीक्षा है, जिसमें आपको बहुत सारे वर्गों का सामना नहीं करना है। सीधा एक एग्जाम दीजिए, ठीक, एमसीक्यू बेस्ड होता है, इंटरव्यू दीजिए और 1 साल में सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है, तो काफी अच्छी जॉब है ये एपीएफसी की। अब एपीएफसी के संदर्भ में भी कुछ डिटेल समझ लीजिए। तो यूपीएससी के द्वारा जो एपीएफसी के संदर्भ में जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो कुल मिलाकर कितनी वैकेंसीज हैं, तो 159 वैकेंसीज हैं। कितनी हैं, 159 कुल मिलाकर वैकेंसीज हैं जो एपीएफसी के संदर्भ में निकाली गई हैं। और जैसा कि मैंने एओ और ईओ के संदर्भ में बताया, उसी प्रकार से इन 159 वैकेंसीज को आगे चलकर विविध प्रकार के वर्गों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें अलग अलग वैकेंसीज को रिजर्व किया गया है पीडब्ल्यूडी के लिए। इसके अलावा इनको जो है अलग एससी एसटी ओबीसी आदि के लिए भी इसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट आप देख सकते हैं, इसकी एज कितनी है, तो 35 ईयर्स है। याद रखेंगे, जो आपका एओ और ईओ की जो एज लिमिट हमने बताई थी वो थी 30 ईयर्स और ये जो एपीएफसी की है उसकी कितनी है, तो 35 ईयर्स। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे संबंधित जो परीक्षा का जो पैटर्न होता है, अगर मैं पिछले साल के परीक्षा के पैटर्न के बारे में बताऊं तो इसमें सीधा सीधा एक एग्जाम होता है जिसे आप पीटी से रिलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित इसे जोड़ के देख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी यूपीएससी की होती है ना, उसी तरीके से इसमें एक परीक्षा होती है जो सामान्य तौर पर ये आशा की जा सकती है कि आपका जो मई में जो पीटी का एग्जाम होगा उसके बाद इससे रिलेटेड एक परीक्षा होगी। ठीक है, यानी वो कैसे क्वेश्चन होंगे, तो उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और इसके सिलेबस में जो सिलेबस आपका यूपीएससी का होता है उसी से संबंधित जो टॉपिक्स हैं वो शामिल हैं। जैसे कि इसमें जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, उसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा, उसमें पॉलिटी से रिलेटेड होगा, उसमें इकोनॉमी होगी, उसमें जनरल साइंस होगी, उसमें साइंस टेक वगैरह होगी। तो ये जो जनरल आपके ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स हैं वो हैं।
लेकिन चूंकि इसका संबंध जो है सोशल सिक्योरिटी, प्रोविडेंट फंड आदि से है, इसलिए इसमें कुछ स्पेशल भी चीजें ऐड की गई हैं। कौन कौन सी हैं? तो इसमें आपको लेबर लॉस के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। लेबर लॉस के बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा। जो भारत में लेबर लॉस का ढांचा है वो किस प्रकार का है, किस तरीके से भारत में लेबर्स को गवर्न किया जाता है, इसके संदर्भ में केंद्र सरकार, राज्य सरकार किस प्रकार के प्रावधान कर रही है, विविध प्रकार के लेबर कोड किस प्रकार के हैं, उससे संबंधित कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें अकाउंटिंग को भी शामिल किया गया है। अकाउंटिंग से संबंधित कुछ बेसिक आप कह सकते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक्स, कॉमर्स से रिलेटेड कुछ बेसिक्स आपसे पूछे जाएंगे, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसमें जो पिछले 8-10 सालों से जो पैटर्न देखा गया है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इकोनॉमी आदि से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें काफ़ी पूछे जाते हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें काफ़ी आते हैं। इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे चूंकि इसका संबंध सामाजिक सुरक्षा से है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा से है, तो भारत सरकार ने सोशल सिक्योरिटी नेट को बढ़ावा देने के लिए जो जो स्कीम्स वगैरह शुरू की हैं, ठीक है, जो स्कीम्स वगैरह जो शुरू की हैं वो भी जो है आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए अटल पेंशन योजना हो गया, जीवन ज्योति हो गया, इससे रिलेटेड जो है विविध प्रकार की आप कह सकते हैं जीवन बीमा से संबंधित, हेल्थ इंश्योरेंस आदि से संबंधित जो सरकारी स्कीम्स हैं उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे कि चूंकि इसमें एक ही पेपर होता है इसलिए इसमें मैथ रीजनिंग भी आपसे पूछी जाती है। आप ये ध्यान रखेंगे इसमें मैथ के क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी होते हैं, मैथ के क्वेश्चन भी होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन भी होते हैं, और साथ ही साथ इसमें आपसे मुख्य रूप से डीआई वगैरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन भी इसमें होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में जो आपका आप देखेंगे यूपीएससी के द्वारा जो एनडीए और सीडीएस का एग्जाम कराया जाता है ना, तो उस एनडीए और सीडीएस में जिस तरीके की अंग्रेजी पूछी जाती है कुछ उसी लेवल की अंग्रेजी जो है इसमें होती है, ठीक है। तो पेपर का पैटर्न पिछले सालों में यही रहा है, तो इस साल भी उम्मीद हम करते हैं कि इसी तरीके का पैटर्न रहेगा जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के साथ ही आपसे सोशल सिक्योरिटी से संबंधित स्कीम्स, लेबर लॉस, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, मैथ, रीजनिंग, डीआई और इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जो भी विद्यार्थी इसको क्लियर करेंगे तो इस पेपर के बाद आपका अगला क्या होगा, तो अगला होगा आपका इंटरव्यू। अगला क्या होगा आपका इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद आपका क्या हो जाएगा, सीधा सिलेक्शन। इंटरव्यू के बाद क्या हो जाएगा, सीधा सिलेक्शन। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि चूंकि ये परीक्षा यूपीएससी के द्वारा ली जा रही है इसलिए आप इस बात को पूरी तरीके से मान के चल सकते हैं कि एक बहुत कम समय में जो है इसको ये कंप्लीट करा देती है। विद इन 1 ईयर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी, और यदि आप जो है बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे तो फाइनल सिलेक्शन आपका ही होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया यूपीएससी के द्वारा नई वैकेंसी निकाली गई है जिसका इंतजार आप सभी को था, और ये क्या है, तो 2 महत्वपूर्ण वैकेंसी है। एक है एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, और दूसरी है एपीएफसी की, ठीक। जो एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसमें कुल मिलाकर 418 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें 204 जनरल के लिए हैं। इसके लिए जो है आप upsconline.nic.in पर जाकर जो है फॉर्म भर सकते हैं। कब से भर सकते हैं, तो 25 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक भर सकते हैं, ठीक। इसमें जो एज लिमिट है आप याद रखेंगे वो है 30 ईयर्स, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई थी, इसमें एज लिमिट कितनी है, 30 ईयर्स। इसके अलावा जो अगली वैकेंसी यूपीएससी ने निकाली है उसे लोकप्रिय रूप से एपीएफसी की जॉब कहा जाता है, यानी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ये भी जो है यूपीएससी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, ये भी जो है काफी लोकप्रिय है, और इसमें कुल मिलाकर 159 पोस्ट अलोकेट हैं, ठीक है। कुल मिलाकर अलोकेटेड कितनी पोस्ट की गई हैं, तो 159 पोस्ट। हायर एज लिमिट क्या है, तो 35 ईयर्स, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको बताया इससे संबंधित परीक्षा का पैटर्न क्या है, तो एकदम सिंपल पैटर्न यूपीएससी फॉलो करता है। एक एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होगा, ठीक, जिसमें यूपीएससी के द्वारा जो यूपीएससी का पेपर लिया जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आदि, करंट अफेयर्स वगैरह, उन सबको इंक्लूड करके कुछ और पोर्शन से क्वेश्चन पूछते हैं ये, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी से संबंधित स्कीम्स, लेबर लॉ से संबंधित प्रावधान, अकाउंटिंग से संबंधित प्रावधान। इसके अलावा इसमें कुछ मैथ, रीजनिंग, डीआई, इंग्लिश आदि के भी क्या होते हैं, तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
ठीक, एक न्यूनतम अर्हता मार्क अगर आप प्राप्त कर लेंगे, कट ऑफ मार्क्स से ऊपर जाएंगे, तो आपका नेक्स्ट पोर्शन क्या होगा, तो इंटरव्यू का होगा और फिर आपका हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड और भी जानकारी जो है हम समय के साथ आपके साथ साझा करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज ही जो है आप यूनि एग्जाम आईएएस के प्लेटफॉर्म को आप जो है सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, विविध प्रकार के ग्रुप्स में शेयर करें और बहुत जल्द ही यूनि एग्जाम आईएएस के द्वारा इससे संबंधित एक स्पेसिफिक क्लासेस, इससे संबंधित जो कोर्स है वो भी शुरू किया जाएगा। आप में से जो स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये किस कब से क्लासेस शुरू होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का जो आपकी जो क्लास रही वो बहुत एक्साइटिंग रही होगी, आपके लिए बहुत जो है प्रेरणादायक रही होगी। अब इससे संबंधित और जानकारी के साथ हम नेक्स्ट क्लासेस मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।